नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल कि सर मुबारक है सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे हैं। हजूर आगे सहाबा पीछे कर अपना फर्ज अदा रहे हैं। इतने में लजपाल हुसैन घर से आ रहे हैं। पुश्ते नबी पे बैठकर जमाने को ये बता रहे हैं, मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर, मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर। उसी को दुनिया में चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। कि जहान भर के अजीम लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है, जहान भर के अजीम लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है। सभी के लब पर हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है। सभी के लब पर हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है। कोई जितनी भी कोशिश कर ले इस जिक्र को छुपाने की, अरे यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन उतना ही छा रहा है। यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन उतना ही छा रहा है। दोनों शहजादे अपने सहन में बैठे हैं, इमाम हसन भी बैठे हैं, इमाम हुसैन भी बैठे हैं, प्यार से तख्ती लिख रहे हैं। अब दोनों शहजादे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इमाम हसन देखते हैं हुसैन क्या लिख रहे हैं, हुसैन पाक देखते हैं हसन क्या लिख रहे हैं। प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। तख्ती मुकम्मल होती है, दोनों बाजू पकड़कर आका की बारगाह में पहुंचे। कहा नाना बताएं ना तख्ती किसने अच्छी लिखी है। अरे कुर्बान ना जाऊं इन शहजादों पर, दोनों जन्नती सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार, जन्नत के शहनशाह, जन्नत के बादशाह नाना के हजूर खड़े हैं। नाना बताएं तख्ती किसने अच्छी लिखी है। मेरे हजूर मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ अर्श की तरफ देखा, कहा आज फैसला बाबा से करवाओ। दोनों शहजादे बाबा की बारगाह में, बाबा बताएं तख्ती किसने अच्छी लिखी है। मेरे अली पाक तख्ती को देखते हैं, शहजादों को देखते हैं। कहा आज फैसला अपने अम्मा से करवाओ। दोनों शहजादे माँ की बारगाह में, माँ कहती है बेटा क्या हुआ। कहा बताएं तख्ती किसने अच्छी लिखी है। कहा लिख कर कहाँ गए। कहा नाना के पास। नाना ने कहाँ भेजा। कहा बाबा के पास। बाबा ने क्या कहा। कहा आपके पास। अब मैं क्या करूं, फैसला खुदा करेगा। सात मोती उठाए, कहा हवा में उछालती हूँ। जिस तख्ती पर जितने गिरे वो जीत जाएगा, जिस पर कम गिरे वो हार जाएगा। दोनों शहजादे बैठ गए। तख्ती जमीन पर, सैयदा कायनात मोती उठाती है, हवा में उछालती है। तीन एक तख्ती पर, तीन एक तख्ती पर। अब कुर्बान जाऊं, सातवां मोती टूटता है, आधा इधर आधा इधर। अरे रब्बे कायनात भी हुसैन को उदासी में नहीं देखता, हसन को उदासी में नहीं देखता। आका ने इसलिए कहा कि अगर हसन का कहता हूं तो हुसैन उदास हो जाएगा, हुसैन का कहता हूं हसन उदास हो जाएगा। अरे आइए जरा मैं क्या बताऊं क्या है हुसैन। जरा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है। सदा ये आई जान ले, सदा सदा हुसैन है। बशर से चल बशीर तक, बता मैं कितने नाम लूं। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। ये जितने बाकमाल हैं सभी की सब मिसाल हैं। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन सा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था। हुसैन है हुसैन मिट सके, ये हर यजीद की थी आरज़ू। यजीद मर गया मगर जगह जगह हुसैन है। यजीद मर गया मगर जगह जगह हुसैन है। कौन हुसैन। प्यास की हिम्मत टूट चुकी है, प्यासा भी बाकी है। अभी भी हर एक आंख में उसके नाम का दरिया बाकी है। 14 सदियां बीत चुकी हैं, एक दश्त में उसका खून गिरा। करबलाए मोहल्ला, जमीन पे करबलाए मोहल्ला है, अर्श पे अर्शे मोहल्ला है। अरे 14 सदियां बीत चुकी हैं, एक दश्त में उसका खून गिरा। कितने शहर उजाड़ हुए पर वो सहरा बाकी है। कितने शहर उजाड़ हुए पर वो सहरा बाकी है। मक्का कूफा शाम मदीना घूम कर आओ फिर देखो। अरबों अरब पड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी है। क्या फौलादी जिस्म है उसका, क्या मजबूत इरादा है। सरतापा है पारा पारा और सिरापा बाकी है। शिम्र से शरशामी ने पूछा तुम कहते थे कत्ल हुआ, चेहरा जलवा लहजा ये तो सारा बाकी है। कर समझो जो दुनिया वालों जीत इसी को कहते हैं।
سارا کنبہ قتل ہوا ہے، سارا کنبہ باقی ہے، سارا کنبہ قتل ہوا ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے، یہ بالیقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام، نواز رسول، جگر گوشہ بطول، کسر نیزے کی نوک پر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ارے فطرت بھی حیران ہے، حیرت میں ہے سارے یزید آج حیران ہو گئے کہ ہم نے سر تو کاٹ دیا ہے مگر حسین پاک تو تلاوت کر رہے ہیں۔ ارے یزیدی فوج کا ہر جوان شرمندہ ہے، یزیدی فوج کا ہر جوان شرمندہ ہے، ہم نے تو کاٹ دیا ہے سر مگر حسین زندہ ہے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا میں بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا میں بے ادب نہیں۔ لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔